है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लेट ना करते हुए मध्यकाल उत्तर प्रदेश स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे आगरा के प्रमुख तथ्य, जिसमें इसकी स्थापना, अवस्थिति और इसकी विशेषताएं, और साथ के साथ इसमें क्या क्या इसकी महत्वपूर्ण तथ्य रहे हैं वो सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी स्थापना, आगरा की स्थापना जो हुई है 1504 में हुई है। इसकी स्थापना सुल्तान सिकंदर लोदी द्वारा की गई है और यह यमुना के नदी के तट पर अवस्थित है। इसकी विशेषताएं देखते हैं। मुगल काल में शिक्षा का केंद्र रहा है आगरा। इसमें नील खेती भी की जाती है। सिकंदर नामक स्थान पर अकबर के मकबरे का निर्माण हुआ है। जो आगरा में रहता है उसे अच्छे से पता होगा कि सिकंदरा कहाँ है, और वहाँ पर अकबर का मकबरा भी है। अब आता है मुसम्मन बुर्ज से महिलाओं द्वारा पशु युद्ध को देखना। नूरजहां द्वारा एतमादुद्दौला के मकबरे का निर्माण। एतमादुद्दौला भी देखा ही होगा, जो मोस्टली आगरा में रहते हैं उन्होंने। और नेक्स्ट है इसमें यूरोपियन यात्री। आगरा में कौन कौन से यूरोपियन यात्री आए थे? राफल फिंच एंड द बर्नियर, जो कि आगरा के वैभव की प्रशंसा की है उन्होंने। इसमें है कड़ा, जो कि प्रयागराज के निकट है। प्रमुख तथ्य ये है इसका कि इसमें सल्तनत काल में एक महत्वपूर्ण एकता था। दूसरा, इसकी जो अवस्थिति है वो गंगा नदी के तट पर है। तीसरा, जलालुद्दीन खिलजी के समय यहाँ का सूबेदार जो था वो अलाउद्दीन खिलजी था। आपने पद्मावती तो देखी होगी, उसके अंदर जलालुद्दीन और अलाउद्दीन खिलजी भी देखा ही होगा कि किस तरह से उन लोगों ने युद्ध किया था। देवगिरी के अभियान को प्रारंभ करने का स्थल भी हमारा कड़ा ही रहा है। संत मलुकदास की जन्मस्थली भी कड़ा ही रहा है। जौनपुर की स्थापना की गई थी। सभी को मेरा नमस्कार। इससे पहले मैं अपनी एक वीडियो बना चुकी हूँ मध्यकाल उत्तर प्रदेश पर। तो चलिए, ये हमारे सेकंड वीडियो है। लेट ना करते हुए हम अपने तथ्यों को स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम पढ़ेंगे आगरा के प्रमुख तथ्य। इसमें हम देखेंगे इसकी स्थापना कब हुई, इसकी अवस्थिति कहाँ है, इसकी विशेषताएं क्या है, और इसमें यात्री कौन कौन से आए। तो देखिए, इसकी स्थापना जो है 1504 में हुई और इसकी स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई, सुल्तान सिकंदर लोदी के द्वारा की गई, और यमुना नदी के तट के पास ही यह आगरा स्थित है। इसकी विशेषताएं है कि इसमें मुगल काल का शिक्षा का केंद्र से माना गया था। इसमें नील की खेती की जाती थी, और इसमें सिकंदर नाम के स्थान पर अकबर के मकबरे का निर्माण भी किया गया है। मुसम्मन बुर्ज से महिलाओं द्वारा पशु युद्ध को देखना। नूरजहां द्वारा एतमादुद्दौला मकबरे का निर्माण करवाना। यूरोपीय यात्री राफल फिच एंड द बर्नियर आगरा के वैभव की प्रशंसा की है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने बोला है ना, राफल फिंच एंड बर्नियर इन आगरा की वैभव यानी कि जो भी इसमें अच्छी चीज़ें, जो भी इसकी प्रॉस्पेरिटी थी उसकी क्या की गई है, प्रशंसा की गई है। चलिए अब कड़ा देखते हैं, जो कि प्रयागराज के समीप है। इसमें सल्तनत काल में एक महत्वपूर्ण एकता था। ठीक है, इसकी अवस्थिति जो है वो गंगा नदी के तट पर है। और देवगिरी के अभियान को आरंभ करने का स्थल भी कड़ा ही है। संत मलुकदास की जन्मस्थली भी कड़ा है। जलालुद्दीन खिलजी के समय यहाँ का सूबेदार कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। आपने पद्मावती में देखा होगा अलाउद्दीन और जलालुद्दीन कैसे थे, दोनों का युद्ध भी देखा होगा। अब जौनपुर की स्थापना की गई थी। जौनपुर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की है, और ये किसकी याद में की गई थी? मोहम्मद तुगलक के याद में की गई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इसमें कुछ उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन के प्रमुख तथ्य। यहाँ देखिए आप, इसमें क्या क्या रहे हैं पता करते हैं। 1152 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा अधिकार स्थापित किया गया था। कहाँ पर? कोयल पर कुतुबुद्दीन ने किया था। याद रखिए, उत्तर प्रदेश में कुतुबुद्दीन का भी स्थापत्य रहा है। 1545 में कालिंजर में सैन्य अभियान के दौरान बारूद विस्फोट में मृत्यु हुई थी। किसकी? शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी की कहाँ मृत्यु हुई है? उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। शार की सल्तनत के दौरान जौनपुर को कहा जाता था सिराज ए हिंद। सिराज ए हिंद किसको कहा जाता है? जौनपुर को। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, पैट में भी पूछा गया है, आरओ में भी पूछा गया है कि सिराज ए हिंद किसे बोला जाता है? तो ये जौनपुर को बोला जाता है। दूसरा, ये भी आपको याद रखना है कि किस सल्तनत के काल में बोला जाता था, तो शर की सल्तनत के दौरान यह बोला जाता था। नेक्स्ट, 1613 ईस्वी में झांसी की स्थापना की गई थी। झांसी की स्थापना 1613 में किसने की? औरच शासक बीरबिंद बुंदेल द्वारा की गई। ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेल द्वारा की गई थी। अकबर के नवरत्नों में शामिल बीरबल कालपी से था, और कालपी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। गंड कुंडार में खंजर राज्य की स्थापना की गई थी। ये किसके द्वारा? पृथ्वीराज के सेना नायक खेत सिंह के द्वारा की गई थी। अकबर ने प्रयाग की पुनर्स्थापना कर उसका नाम कर दिया था इलाहाबाद। तो इलाहाबाद से अब ये दोबारा क्या कर दिया गया है? प्रयागराज।
का अंतिम नवाब जो था वो नवाब वाजिद अली शाह था। याद रखिए, लखनऊ का अंतिम नवाब यानी कि मुग़ल काल का जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो अंतिम नवाब था वो वाजिद अली शाह है। वाजिद अली शाह, एक दो बार आप इसको बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखेंगे जो हमारा रह गया था, इसमें नीचे वाले तथ्य क्या थे हमारे। लखनऊ का अंतिम नवाब हम पढ़ चुके थे, नवाब वाजिद अली शाह हो गया हमारा। इसके बाद है हमारा शेख निज़ामुद्दीन औलिया, इतिहासकार बदायूं का संबंध था। ये कहाँ का था? शेख निज़ामुद्दीन कहाँ से था? बदायूं से। ठीक है, नेक्स्ट, सल्तनत काल में बदायूं की स्थिति कैसी थी? सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकता वाली, सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकता। और उत्तर प्रदेश का लखनऊ में कथक नृत्य का केंद्र था। लखनऊ जो है वो कथक नृत्य का केंद्र बना था। प्रमुख इमारत बनी थी जिसमें कि इमाम बाड़ा, भूल भुलैया और छत्र मंजिल आदि ये क्या है? प्रमुख है जो कि उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं। अब हम देखेंगे फतेहपुर सीकरी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। फतेहपुर सीकरी आपको पता ही है, जो कि आगरा में है। फतेहपुर एक अलग भी है और एक फतेहपुर सीकरी अलग है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर शेख सलीम चिश्ती के कारण पवित्र भूमि की मान्यता मिली है। वहाँ पर चिश्ती की दरगाह भी है जिसको पवित्र भूमि की क्या दी गई है? मान्यता दी गई है। सलीम जहांगीर का जन्म भी स्थल है ये। फतेहपुर सीकरी में ही सलीम यानी कि जहांगीर का जन्म हुआ था। स्थापत्य के उदाहरण देखिए, यहाँ पर शेख सलीम है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, यहाँ पर बुलंद दरवाज़ा भी है, यहाँ पर जामा मस्जिद है, जोधाबाई का महल भी है, बीरबल का महल भी है, साथ के साथ पंच महल भी है। यहाँ पर देखिए 1571 से लेकर के 1585 तक मुगल काल साम्राज्य की राजधानी फतेहपुर सीकरी ही बना रहा। ये भी याद करना बहुत थोड़ा इम्पोर्टेंट है हमारा कि 1571 से लेकर के 1585 तक मुगल काल की साम्राज्य की जो राजधानी थी वो क्या था? फतेहपुर सीकरी थी। अब देखते हैं उत्तर मध्यकाल के महत्वपूर्ण बिंदु। अवध एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों पर शासक था किसका? अवध के नवाब का। अवध और अवध के जो ऊपरी उत्तर प्रदेश में जो जिले आते हैं उस पर किसका शासक था? वो अवध के नवाब का शासक था। ठीक है, अवध में अवध के नवाब, याद रखिए। मेरठ तथा बरेली के उत्तर में स्थित राज्य था नाजिद खान नामक पठान नेता का। किसका था? राज्य जो था उसमें किसका था? नाजिद खान नामक पठान नेता का। हम देखेंगे कुछ मध्यकालीन के महत्वपूर्ण बिंदु जिसमें कि उत्तर मध्य संबंधित प्रमुख तथ्य है। तो देखिए सबसे पहले क्या है? अवध पूर्वी उत्तर में के जिलों का अवध नवाब बना, अवध के नवाब का। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र स्थापित था मराठों के अंतर्गत। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध तक वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थापित स्वतंत्र राज्य थे। 5 राज्य थे जो कि 1757 की क्रांति से के बाद भी क्या थे? वो स्वतंत्र राज्य थे। नेक्स्ट, मेरठ तथा बरेली के उत्तर में स्थित राज्य मेरठ तथा बरेली के उत्तर में स्थित राज्य नाजिद खान नामक पठान नेता का था। दोआब के क्षेत्र में रुहेलखंड राज्य स्थापित था जो कि रुहेलों के अंतर्गत आता था। मध्य दोआब का राज्य स्थापित था जो कि फर्रुखाबाद के बनगरा पठानों के अंतर्गत आता था। अब देखेंगे प्रमुख तथ्य आसफदुल्ला के कुछ प्रमुख तथ्य देखेंगे। आसफदुल्ला फैज़ाबाद की संधि, आसफदुल्ला ने फैज़ाबाद की संधि की थी जो भी 1757 में। फैज़ाबाद की संधि जो की थी आसफदुल्ला ने की थी जो कि 1775 में की थी। ठीक है, जो कि इसमें उसने क्या किया था? बनारस का क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिया था। 1775 में शुजा-उद-दौला की मृत्यु के पश्चात नवाब घोषित किया गया था। किसे? आसफुद्दौला को। उसके बाद मुहर्रम बनाने के लिए लखनऊ में इमामबाड़ा का निर्माण किया गया। ये इमामबाड़ा जो बनाया गया है वो मुहर्रम के त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए बनाया गया था। 1808 ईस्वी में अवध के नवाब सआदत अली द्वारा अंग्रेज को सुरक्षा की गारंटी हेतु सौंपे गए क्षेत्र। देखिए, अंग्रेजों को कुछ क्षेत्र सौंपे गए थे किसके द्वारा? अवध के नवाब के द्वारा। 1808 में वो कौन कौन से थे? जिसमें कि एटा, इटावा,
कानपुर, ये 3 ना नॉर्थ की तरफ आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी गोरखपुर, रुहेलखंड, इलाहाबाद, फतेहपुर, ये सब ना ईस्टर्न एरिया की तरफ आते हैं। तो याद रखिएगा कि हमारे नॉर्दर्न और ईस्टर्न के कौन कौन से आपको इजीली याद हो जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं हम इसके। 1797 ईस्वी में आसिफउद्दौला की मृत्यु के पश्चात अवध का नवाब बनाया गया किसको? सआदत अली को। किसको बनाया गया? सआदत अली को। कब बनाया गया था? 1798 ईस्वी में बनाया गया था। 1803 में मराठों को पराजित कर अलीगढ़ आगरा अधिकार कर लिया गया। किसने कर लिया? लॉर्ड लेक ने 1803 में मराठों को पराजित करके अपने अधीन में इसको ले लिया। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह, जो कि उत्तर प्रदेश से किया गया था। किसके द्वारा? मंगल पांडे के द्वारा। तो मंगल पांडे कहाँ के निवासी थे? ये बलिया के निवासी थे। इन्होंने विद्रोह जो स्टार्ट किया था वो बैरकपुर से कलकत्ता की 34वीं देशी सैनिक छावनी से किया था। और ये विद्रोह जो स्टार्ट किया था इन्होंने कब किया था? 29 मार्च को 1857 में। याद रखिए, उत्तर प्रदेश से कौन था? मंगल पांडे। और ये कहाँ से थे? बलिया से। इनको फांसी दी गई 18 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में लेफ्टिनेंट हेनरी बाग पर गोली चलाने हेतु। उन्होंने उन पर गोली चलाई, इसीलिए इनको फांसी दे दी गई। गवर्नर जनरल कौन था उस वक्त? लॉर्ड कर्निंग था। अब देन विरोध एनफील्ड, इन्होंने किस चीज़ का विरोध किया था? एनफील्ड राइफल के लिए किया था, एक नए प्रकार के कारतूसों के प्रयोग हेतु। यानी कि उन कारतूसों में क्या है? गाय और सुगर की चर्बी लगा करके उनको यूज़ किया जाता था, इसीलिए ये उसका विरोध किया उन्होंने। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रमुख तथ्य, मेरठ के प्रमुख तथ्य। जो 1857 की जो क्रांति स्टार्ट हुई थी वो 10 मई को हुई थी 1857 में। इसका विद्रोह प्रारंभ कहाँ से हुआ था? मेरठ से। और विद्रोही का दिल्ली पर अधिकार जमाना। और 11 मई 1857 में क्या हुआ? बहादुर शाह द्वितीय के नेतृत्व में उन लोगों ने क्या किया? इस जो विद्रोह है इसको आगे बढ़ाया उनके नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में इस विद्रोह को आगे बढ़ाया गया? बहादुर शाह द्वितीय के नेतृत्व में इसको आगे बढ़ाया गया। अब देखिए, एक नोट पढ़ लेते हैं हम। यहाँ पर नोट दिया गया है 1857 के विद्रोह का विस्तार इटावा में, मैनपुरी, एटा, मथुरा, शाहजहाँपुर। ये ना जितने भी इसमें जो नाम है ना, इनको बहुत अच्छे से घोल कर पी जाइएगा प्लीज़, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि 1857 में जो क्रांति हुई थी उसमें उत्तर प्रदेश के कौन कौन से राज्य थे या इनमें से कौन सा राज्य नहीं था, ऐसे करके पूछा जाएगा। तो इटावा, मैनपुरी, एटा, मथुरा, शाहजहाँपुर, बदायूं, आजमगढ़, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, वाराणसी, फतेहपुर, हाथरस आदि छोटे छोटे नगरों तथा एवं कस्बों को भी इसमें शामिल किया गया था। अब हम यहाँ पे देखेंगे 1857 की क्रांति के स्थान है नेतृत्व, यानी कि किस किस स्थान से किस किस ने ये क्रांति प्रारंभ की। देखिए, यहाँ स्थान है और यहाँ पे किस किस ने किया है उसका नेतृत्व करता है। बरेली से खान बहादुर शाह, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहेब, फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह, इलाहाबाद से लियाकत अली। ये सब वो है जो अपने अपने जगह से क्या कर रहे थे? 58 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि नवंबर 1857 को विद्रोही द्वारा जनरल विंडहम को पराजित किए जाने से संबंधित, यहाँ पर देखिए कानपुर उत्तर प्रदेश प्रमुख तथ्य बताए जा रहे हैं, जिसमें 1857 में जनरल विंडहम को पराजित किया गया, जिसमें नाना साहेब द्वारा अधिकृत किया गया ये क्षेत्र। और 6 दिसंबर 1857 को कालीन कैंपबेल द्वारा इसको क्या किया गया? विजित किया गया। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं इसमें और क्या है तथ्य। इसका हम तथ्य देखेंगे यहाँ लखनऊ। अब लखनऊ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। इसका परिणाम क्या था? कैंपेबल द्वारा 21 मार्च को 1898 को लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया गया। अब महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। महारानी लक्ष्मीबाई विरुद्ध आक्रमण का नेतृत्व करने वाला अंग्रेज था, यानी कि जो रानी लक्ष्मीबाई के साथ वॉर कर रहा था वो कौन था? जनरल यूरोज। जून 1858 में इलाहाबाद ने पुनः अधिकार कर लिया था। किसने किया था इसको? कैप्टन नील द्वारा किया गया। संयुक्त प्रांत, यानी कि वर्तमान में जैसे उत्तर प्रदेश बोला जाता है, वो पहले संयुक्त प्रांत था। इसमें 1857 के विद्रोह में
स्थानीय जनता ने भाग लेना आरंभ किया, यानी कि जब जो संयुक्त प्रांत था तब इसमें से जनता ने क्या लेना से शुरू किया, प्रारंभ किया भाग लेना। किसमें? 1857 की क्रांति में भाग लेना शुरू किया। किसने? आम जनता ने। महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा द्वारा कंपनी के हाथों से सत्ता ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गई। ठीक है, और ये कब आई? 1 नवंबर 1858 में ब्रिटिश सत्ता क्राउन के हाथ में आ गई। अब उत्तर प्रदेश का कुछ आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे हम, लेकिन ये जो आधुनिक इतिहास है मैं इसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।